शुभ प्रभात बेटा 12th क्लास। आज हम आपकी कविता थर्ड करेंगे कविता के बहाने। इसके कवि हैं बेटा कुंवर नारायण जी। कविता के बहाने बेटा कविता का नाम है कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। इसमें बेटा कवि ने चिड़िया के बहाने, फूल के बहाने और लड़की के बहाने यानी कि बच्चे के बहाने कविता की सीमाओं को बताया कि कविता कैसे अपने अनंत उड़ान तक उड़ती रहती है कल्पना के पंख लगाकर। उस विषय में बेटा इस कविता में हम पढ़ेंगे, जिसकी प्रथम पंक्ति है कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कि कविता तो एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। जैसे चिड़िया पंख लगाकर उड़ती रहती है, ऐसे कविता भी कल्पना के पंख लगाकर बेटा उड़ती रहती है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कि कविता की उड़ान तो क्या है बेटा, अनंत है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। भला चिड़िया क्या जाने, क्योंकि चिड़िया की उड़ान बेटा सीमित है। थोड़ी सी देर चिड़िया उड़ेगी, फिर थक कर बैठ जाएगी। बाहर भीतर इस घर उस घर चिड़िया उड़ सकती है। थोड़ी सी देर बाहर भीतर इस घर उस घर उड़ेगी और फिर थक कर बैठ जाएगी। कविता के पंख लगा उड़ने के माने। कविता तो कल्पना के पंख लगाकर उड़ने की उसकी कोई सीमा नहीं होती, माने नहीं होता। चिड़िया क्या जाने, चिड़िया उसे कभी भी जान नहीं सकती, कभी भी पहचान नहीं सकती कि कितनी अनंत ऊंचाई तक चिड़िया उड़ती रहती है। क्योंकि बेटा कविता तो कल्पना के पंख लगाई हुई है, लेकिन चिड़िया के पंख परमात्मा ने दिए हैं, इसलिए वो थोड़ी देर उड़कर थक कर बैठ जाएगी। इसलिए कविता की उड़ान ज़्यादा अच्छी है चिड़िया के बजाय, क्योंकि चिड़िया की उड़ान की एक सीमा है और कविता की उड़ान अनंत है, असीमित है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। जैसे फूल खिलता है बेटा, ऐसे ही फूलों के बहाने कविता भी खिलती है जब वह बनकर तैयार होती है। कविता भी एक खिलना है जैसे फूल का खिलना है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने। कि जैसे कविता खिलती है, जैसे कविता बेटा जब बनकर तैयार होती है तो वो खिलती है, ऐसे फूल भी सुबह खिलता है लेकिन शाम तक मुरझा जाता है। लेकिन कविता अगर एक बार खिलती है तो अनंत काल तक उसकी सुगंध नष्ट नहीं होती। बेटा फूल की सुगंध तो क्या होती है, सुबह खिलेगा तो फूल की सुगंध फैलेगी, शाम तक मुरझाने के बाद उसकी सुगंध नष्ट हो जाती है। इसलिए बाहर भीतर इस घर उस घर ही सिर्फ फूल खिल सकता है बिना मुरझाए महकने के माने। कविता तो बेटा बिना मुरझाए महकती रहती है, अपने ज्ञान की सुगंध फैलाती रहती है, उसकी कोई सीमा नहीं है, अनंत काल तक उसकी खुशबू आती रहेगी। माने मीन्स बेटा सीमा। फूल क्या जाने, फूल कभी भी कविता की तरह अनंत काल तक नहीं खिल सकता, क्योंकि फूल के खिलने की बेटा निश्चित सीमा है, सुबह से शाम तक मुरझा जाएगा। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। बेटा जैसे बच्चे खेलते हैं ऐसे कविता भी बच्चों के बहाने खेल के समान है। बाहर भीतर इस घर उस घर वह घर सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। कि जैसे कविता एक खेल है, कविता बेटा पूंजीपति वर्ग पर भी लिखी जाती है और गरीब वर्ग पर भी। ऐसे ही बच्चों के बहाने हैं, जैसे बच्चों के लिए किसी में कोई भेदभाव नहीं होता, सब समान होते हैं, क्योंकि बच्चे हल्के मन के होते हैं बेटा। बाहर भीतर इस घर उस घर वह सब जगह खेलते रहते हैं, सब घरों को वह खेल खेल में एक समान करते हैं, किसी से कोई भेदभाव नहीं करते, क्योंकि बेटा बच्चों का मन निस्वार्थ मन होता है, उनमें कोई भी भारीपन नहीं होता, कोई किसी के प्रति द्वेष या ईर्ष्या नहीं होती, सिर्फ सबसे प्रेम करते हैं। इसलिए बच्चा ही जाने, बच्चा ही बेटा कविता के समान। जैसे कविता अमीर वर्ग पर भी और गरीब वर्ग पर भी लिखी जाती है, ऐसे ही बच्चा भी अपने घर और दूसरे के घर में कोई भेदभाव किए बिना सबके घर में आराम से खेलता है। इसलिए बेटा कविता का खेल बच्चों के खेल के समान है। कविता बनकर तैयार होती है, इसमें बेटा कवि ने सहज सरल हिंदी भाषा का प्रयोग किया है, इसे हम खड़ी बोली भी कह सकते हैं। और इस कविता में बेटा मुक्तक छंद का प्रयोग है, अनुप्रास उपमा अलंकार का प्रयोग है। एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति के कारण बेटा जैसे अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है, प्रसाद माधुर्य गुण है, शांत रस का इसमें बेटा कवि ने प्रयोग किया है। यह आपका काव्य सौंदर्य है बेटा कविता का।